अच्छा, कभी सोचा है हम सीखते कैसे हैं? मतलब एक छोटा बच्चा चलना कैसे सीख जाता है, या हम कोई नई भाषा कैसे समझ पाते हैं? ये सवाल ना सिर्फ सुनने में दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के सबसे बुनियादी सच से जुड़े हैं। और इन सवालों का जवाब हमें मिलता है जेरोम ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत में। चलिए, एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा है जो पहली बार एक छोटे से प्यारे से पिल्ले को देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक जिज्ञासा है। ये बस एक पल नहीं है, बल्कि उस नन्हे से दिमाग में कुछ समझने की, कुछ सीखने की एक पूरी प्रक्रिया की शुरुआत है। तो असली सवाल ये है कि वो बच्चा उस प्यारे से 4 पैरों वाले जीव को सिर्फ एक चलती फिरती चीज से कॉन्सेप्ट में कैसे बदलता है। मतलब वो ये कैसे समझता है कि इसे कुत्ता कहते हैं, और ये जो शुरुआती समझ है, ये उसके आगे के सीखने पर कैसे असर डालती है। देखिए, सब कुछ एक्शन से शुरू होता है। बच्चा आगे बढ़ता है, पिल्ले को छूता है, उसके मुलायम बालों को महसूस करता है। ये एक फिजिकल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, पहले पेडल मारकर फिर बैलेंस बनाकर। ये ज्ञान सीधा शरीर में, हमारी मसल्स में बस जाता है। अच्छा, उस फिजिकल एक्सपीरियंस के बाद क्या होता है? दिमाग उस अनुभव की एक तस्वीर बना लेता है। अब बच्चे को कुत्ते को समझने के लिए उसे हर बार छूने की जरूरत नहीं है। उस पहले टच की याद अब एक मेंटल इमेज बन चुकी है, जिसे वो अपने दिमाग में देख सकता है। अब फिर आती है सबसे बड़ी छलांग, एक शब्द, कुत्ता। अब ये 2-3 अक्षर उस पूरे एक्सपीरियंस का सिंबल बन जाते हैं। वो छूना, वो तस्वीर, सब कुछ। यही तो है भाषा की ताकत। ये हमें सिर्फ चीजों से निकालकर विचारों की दुनिया में ले जाती है। तो सीखने की इसी पूरी सीढ़ी का ब्लूप्रिंट तैयार किया था अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर ने। वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने शिक्षा की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने हमें बताया कि सीखना कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ब्रूनर का एक बहुत ही मजबूत विश्वास था। उनका मानना था कि अगर सही तरीके से सिखाया जाए तो कोई भी इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव सोच है, जो शिक्षा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। तो सवाल यह है कि ब्रूनर ने सीखने के इस प्रोसेस को समझाया कैसे? उन्होंने इसे 3 स्टेजेस में बांटा। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, जिसका हर स्टेप हमें ठोस कामों से निकालकर एब्स्ट्रैक्ट सोच की तरफ ऊपर ले जाता है। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, इनएक्टिव, मतलब करके सीखना। दूसरा, आइकॉनिक, मतलब देखकर या इमेज से सीखना। और तीसरा, सिंबॉलिक, यानी भाषा या सिंबल से सीखना। चलिए एक एक करके इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं और इन्हें समझते हैं। तो पहला पायदान है इनएक्टिव, यानी सक्रिय अवस्था। ये पूरी तरह से फिजिकल है। जैसे बच्चा कुत्ते को सहलाकर कुत्ते के बारे में सीखता है। ये ज्ञान उसके शरीर और एक्शन में बसता है, शब्दों में नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम तैरना सीखते हैं, पानी में हाथ पैर मारकर, न कि सिर्फ तैरने पर कोई किताब पढ़कर। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे पायदान पर। यह है आइकॉनिक स्टेज। यहां वो पिछला फिजिकल एक्सपीरियंस एक मेंटल इमेज में बदल जाता है। अब बच्चा किसी किताब में कुत्ते की तस्वीर देखकर उसे पहचान सकता है और अपने पहले अनुभव से जोड़ सकता है। अब ज्ञान दिमाग में एक तस्वीर की तरह कैद है। और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे ऊंचे पायदान पर, सिंबॉलिक स्टेज। यहां सिर्फ कुत्ता शब्द ही पूरी बात समझने के लिए काफी है। अब ना तो असली कुत्ते की जरूरत है, ना ही उसकी तस्वीर की। कमाल की बात है ना कि कैसे कुछ अक्षर हमारे दिमाग में एक पूरी दुनिया बना देते हैं। तो ये जो थ्योरी है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इसका हमारी आज की शिक्षा पर, हमारे स्कूलों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में सीखने सिखाने के तरीकों को कैसे बदलता है। रिसर्च बहुत साफ साफ बताती है, जब हम कोई काम खुद करते हैं तो उसका 90% हमें याद रहता है। और इसकी तुलना कीजिए सिर्फ पढ़ने से, जिससे हमें सिर्फ 10% याद रहता है। ये सीधा सीधा ब्रूनर की पहली स्टेज, यानी करके सीखने के महत्व को साबित करता है। यही वो ज्ञान है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। ब्रूनर के काम से एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया निकला, जिसे स्पाइरल करिकुलम कहते हैं। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। एक ही टॉपिक को बार बार सीखना, लेकिन हर बार थोड़ी और गहराई से। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहली क्लास में एक बच्चे को सिखाया जाता है, देखो ये एक पत्ता है। ये बहुत ही सीधी और सरल जानकारी है। अब कुछ साल आगे चलते हैं। वही बच्चा अब 5वीं क्लास में है।
अब उसे उसी पत्ते के बारे में कुछ नया सीखने को मिलता है कि पत्तियां सूरज की रोशनी से खाना मतलब कि ऊर्जा बनाती हैं। और फिर जब वो 10वीं क्लास में पहुंचता है तो वो फोटोसिंथेसिस की पूरी जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए तैयार होता है। देखा आपने, टॉपिक एक ही था, पत्ता, लेकिन उसे बार बार और हर बार ज्यादा गहराई से समझाया गया। बस यही है स्पाइरल करिकुलम। ब्रूनर ने हमें डिस्कवरी लर्निंग जैसे तरीके भी दिए जहां स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो जवाब खुद खोजें, और स्कैफोल्डिंग भी, जहां टीचर सीखने में ठीक वैसी ही मदद करता है जैसे एक बिल्डिंग बनाते समय मचान या पाड़ उसे सहारा देती है और काम पूरा होने पर हटा ली जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ब्रूनर का सिद्धांत हमें आखिर में सिखाता क्या है? वो ये है कि जानना कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है, एक लगातार चलने वाला, एक डायनामिक प्रोसेस। जैसा कि ब्रूनर ने खुद कहा था, जानना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। इसका मतलब है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हम हमेशा अपनी समझ को और बेहतर और गहरा बना सकते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सीखना वाकई एक सफर है, मंजिल नहीं, तो हम ये कैसे पक्का करें कि जो सीखने की सीढ़ियां हम बना रहे हैं, चाहे स्कूल में, अपने काम में या अपनी जिंदगी में, वो मजबूत हों और हर किसी को ऊपर चढ़ने का मौका दें।